अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं, अपडेट वहां से दे रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है मौके पर? 3 घंटे सुनवाई चली, अभी रोक दी गई है सुनवाई। अब क्योंकि 5 बजे तक का समय है, 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी गई है, तो क्या ये माना जाए आज फैसला आ सकता है या फिर देरी हो सकती है? और देखिए, ये पूरा मामला बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया और निर्णायक बिंदु एक ही है कि एएसआई आकर के ये स्थापित करेगी कि उसके सर्वे से मंदिर, माफ कीजिएगा, इस इमारत को जिसको लेकर के वहां विवाद चल रहा है, कोई डैमेज नहीं होगा। और ये स्थापित तब होगा जब खुद एएसआई का ऑफिसर वहां पहुंचेगा। हमारे साथ में मोइन खान मौजूद हैं, लगातार एक एक अपडेट इनके पास आ रहे हैं। मोइन जी, मुझे बताइए कि अब सारा दारोमदार इसी पर टिका हुआ कि एएसआई का अधिकारी आए और वो कोर्ट को संतुष्ट करे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई, तमाम दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया कि अगर सर्वे होगा तो जो विवादित ढांचा है जिसका सर्वे कराया जा रहा है उसको डैमेज हो सकता है, ड्रिल किया जाएगा, उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है वो बाकायदा टैबलेट के साथ गए थे। उन्होंने 2 बार सीजीआई के सामने ले जाकर के बाकायदा वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ दिखाए कि देखिए इस तरीके से सर्वे हो सकता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जिस तरीके से राम मंदिर में सर्वे हुआ था, वहां जो ढांचा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उस तरीके से सर्वे। मुस्लिम पक्ष का पूरा अप्रहेंशन यही था कि उस ढांचे को, उस इमारत को नुकसान पहुंचेगा, खुदाई होगी तो इमारत जो है ढह सकती है। बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने इसको डिनाइड किया। इसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट ने एएसजीआई यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि वो एएसआई की तरफ से ये बताएं। उनकी तरफ से ये एश्योर किया गया कि नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके की बात हमें एएसआई की तरफ से बताया गया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्या कोई जो एक्सपर्ट है वो कोर्ट में आकर बयान दे सकता है। इस पर एएसजीआई जो है उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। सुनवाई जो है वो रुक गई है। शाम 4:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मोइन जी, कि 4:30 बजे एएसआई का ऑफिसर यहाँ मौजूद होगा और 5 बजे तक का टाइम है। यानी कि ये आधे घंटे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर के दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पेश की जा चुकी हैं, कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिशें की जा चुकी है। अब सिर्फ जो एएसआई के ऑफिसर आएंगे एज एन एक्सपर्ट, वो एज एन एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट के सामने बयान देंगे। कोर्ट उसके बाद कोई फैसला लेगा और बहुत मुमकिन है कि आज 5 बजे से पहले कोई इंटरिम ऑर्डर जो है वो कोर्ट का। ये आप जो बात कह रहे हैं ये इससे स्थापित होता है कि बाकायदा वाराणसी से, जहां पर वो टीम है एएसआई की, वहां से एक ऑफिसर को बुलाया गया है जो वहां अपनी मशीनें लेकर के गए। मेरे ख्याल से वो यहां पर बताएंगे कि हमारे पास कौन सी मशीनें हैं, उन मशीनों से क्या असर होता है, किस तरह से हम सर्वे करते हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट में जो है वो टैबलेट के जरिए जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बाकायदा मशीनों की तस्वीर दिखाई है, बताया है कि किस तरीके से सर्वे होगा। लेकिन कोर्ट संतुष्ट होना चाहती थी कि जो एएसआई के ऑफिसर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कोर्ट को सीधे तौर पर बताएं कि आखिरकार कैसे सर्वे होगा और अगर सर्वे होता है तो जो ढांचा है जिसका सर्वे किया जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वाराणसी से जो एक्सपर्ट आएंगे उनको आने में समय लगेगा, इसलिए दोबारा सुनवाई का जो समय है वो शाम 4:30 बजे का रखा गया है। क्योंकि 5 बजे जो है 5 बजे तक का स्टे, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही निर्णायक मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है ये जो यहाँ पर मामला चल रहा है। 5 बजे तक उम्मीद की जा रही, जो हिंदू पक्ष के वकील से हमने बात की, उम्मीद भी कर रहे हैं कि 5 बजे तक कुछ ना कुछ फैसला आएगा सामने, कुछ ना कुछ आदेश आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की जो बहस है, जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट ने जजमेंट लिखाना भी शुरू कर दिया होगा और बहुत मुमकिन है कि सिर्फ जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जानने के बाद फाइनल ओपिनियन उसमें जोड़ी जाए और 5 बजे से पहले यानी 4:55 या 5 बजे तक जो है कोई इंटरिम ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है या पूरा ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। तो 5 बजे तक ऑन ए लाइटर नोट यहाँ जो पत्रकार, मोइन, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।